तहरीक इंसाफ का बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 90 दिन में आर या पार का ऐलान। फैसला साजों को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारी गुजारिश को कमज़ोरी न समझा जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात जाली और सियासी हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा के लिए तैयार हैं। रियासती इदारे हुकूमतें बनाने चलाने गिराने में किरदार अदा कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हथकड़ी लगा दी गई। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। हर शहर हर गली से अपनी तहरीक को लेकर चलेंगे। हमारी हुकूमत जाती है तो जाए, हम पाकिस्तानी अवाम की जान। सियासी लोग सियासी लोगों के साथ ही मुज़ाकरात करते हैं। जब भी बात होगी जमहूरी कुव्वतों के साथ ही करनी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात भी उनसे कर रहे हैं जिनको बैरकों में वापस जाने का कह रहे हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना एनआरओ मांगने के सिवा कुछ नहीं। अगर अली अमीन गंडापुर क्लाशनकोफ बंदूकें लेकर आएँ तो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद 90 रोज़ के बाद अपनी हुकूमत के लिए मोहलत मांग रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर डेडलॉक। अपोजिशन का आज स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मुज़ाकराती सेशन में शरीक न होने का फैसला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना है, अभी तक हमने स्पीकर को मुज़ाकराती टीम की कोई लिस्ट नहीं भेजी। हम आज मेहमानों के साथ मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकराती कमेटी पर कोई मशावरत भी नहीं हो सकी। बलूचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमलों में तेजी। 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 500 से ज़ायद वाक़यात, 133 एहलकारों समेत 257 अफराद जाँ बहक, 238 एहलकारों समेत 492 अफराद जख्मी भी हुए। मुख्तलिफ हमलों में 52 गैर मकामी अफराद भी जान से गए। महकमे दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हो गया। पाकिस्तानियों को ज़बान की बुनियाद पर आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में पंजाबियों के खिलाफ बयानिया बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यौब में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं, मारने वाले फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाला जहाज़ों का हुआ। दहशतगर्दों का कोई मजहब या जुबान नहीं होती। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की हैसियत से बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाला। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। SDPI में माली और ज़री पॉलिसी आलमी इदारों के किरदार बारे मुकालमे में पाकिस्तान के IMF नुमाइंदा माहिर बैंकी का इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। साख्ती इस्लाहात मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए नागुज़ीर है। मई 2025 का पहला जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल होना एक अहम संग मील है। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ्त जारी है। माहिर बैंकी की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर भी तारीफ। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालिफत बंद करे। सिंध के मुतबादिल तवानाई के मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा, सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं, मगर वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस सूबे के तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासर हो रही है। अगर सिंध को इसके वसाइल के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात फराहम की जाएँ तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शुहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को जालिम डोगरा राज के दौरान आज़ान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें निछावर की। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शुहदाए कश्मीर पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम की मौजूदा जिद्दोजहद इन्हीं शुहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज का दिन कश्मीरियों की इस्तकामत, मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। किसानों के लिए मुश्किलात, खादों की कीमतें बढ़ गईं।
ڈی اے پی کھاد کی بوری کی قیمت 13,000 روپے تک پہنچ گئی۔ کوئٹہ میں قیمت 13,400 روپے ہو گئی۔ فیصل آباد میں بوری 13,150 روپے میں دستیاب۔ پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کی بوری بھی 95 روپے اضافے سے 12,145 روپے ہو گئی۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی دباؤ نہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ڈیلس میں تقریب سے خطاب۔ کہا اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے۔ پاک امریکہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے پاس بجلی وافر ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے قدم قدم پر موت۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید۔ خان یونس، دیر البلا اور بیت الحیہ میں خوراک کے لیے جمع 27 فلسطینی بھی لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی نژاد امریکی شہری سمیت 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا۔ ادھر دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات غیر یقینی کا شکار۔ حماس نے رفح سمیت شمالی غزہ کے 40% علاقے پر اسرائیلی کنٹرول کی شرط مسترد کر دی۔ نیتن یاہو نے اقتدار بچانے کے لیے غزہ جنگ کو طول دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں خفیہ دستاویزات اور جنگی منصوبے کی تفصیلات بھی شامل۔ نیتن یاہو نے عالمی دباؤ کے باوجود جنگ ختم نہ ہونے دی۔ سعودی قیادت نے خفیہ طور پر امن کی پیشکش کی مگر غزہ کی جنگ رکاوٹ بنی۔ دوسری جانب اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ تل ابیب میں ہزاروں شہریوں کا فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا وزیر خارجہ کو خط، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ لیبر پارٹی کے 60 ارکان پارلیمنٹ نے فلسطین کو جبری منتقلی کے اسرائیلی منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، فلسطینی ریاست کو تسلیم نہ کرنے سے 2 ریاستی حل کے لیے حمایت غیر مؤثر ہو جائے گی۔ امریکہ کے فوجی اڈوں پر دوبارہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے خبردار کر دیا۔ کہا قطر میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانا بڑی کارروائی تھی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جس میں اسے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا حق نہ دیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملے میں ایرانی صدر کے زخمی ہونے کا بھی انکشاف۔ میزائل حملے سے ٹانگ پر زخم آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور تجارتی پتہ کھیل دیا۔ یورپی یونین اور میکسیکو پر 1 اگست سے 30% درآمدی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا، اگر ان ممالک نے جوابی کارروائی کی تو مزید سخت معاشی اقدامات کیے جائیں گے۔